लड़का अपनी उड़ान का इंतजार कर रहा था जब उसने अचानक देखा कि दिन धूप वाला होने के बावजूद सभी उड़ानें रद्द कर दी गई थीं। सिर्फ उसकी उड़ान ही अभी भी प्रस्थान के लिए निर्धारित थी और गंतव्य बोर्ड पर बार बार चमक रहा था। लड़के ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन मौत पहले ही जाल बिछा चुकी थी। टेकोनफ में केवल 10 मिनट बचे थे। एक सहपाठी ने लड़के को वॉशरूम चलने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अचानक स्पीकर पर एक परिचित गाना बजने लगा। उस गाने को बनाने वाली पूरी टीम एक विमान दुर्घटना में मारी गई थी। उस गाने के बोल सुनकर लड़का बेचैन हो गया, लेकिन बोर्डिंग की घोषणा हो चुकी थी, इसलिए उसे सहपाठियों के साथ चेक इन करना पड़ा। जैसे ही वह सुरक्षा मार्ग में दाखिल हुआ, तेज बारिश शुरू हो गई। ये बिल्कुल गाने के बोलों से मेल खाता था। लड़का वहीं ठिठक गया जब तक सहपाठी ने उसे आगे बढ़ने नहीं कहा। वह जल्दी अपनी सीट पर पहुंच गया, पर उसने देखा कि ट्रे टेबल का स्क्रू टूटा। लड़का फ्लाइट अटेंडेंट से मदद मांगना चाहता था, लेकिन तभी विमान ने उड़ान भर ली। सभी लोग इस यात्रा के लिए उत्साहित थे, सिर्फ लड़का ही बेचैन था और अपने डर को शांत करने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही देर बाद विमान जोर जोर से हिलने लगा। लाइट्स लगातार टिमटिमा रही थीं। सभी लोग घबराने लगे, लेकिन झटके रुक नहीं रहे थे। खाना जमीन पर गिर गया। ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर गए। सभी लोग जल्दी से मास्क पहनने लगे, लेकिन आपदा जारी रही। केबिन में चिंगारियां दिखाई देने लगीं। दरवाजा टूटकर अलग हो गया। तेज हवा के बहाव के साथ कई लोग केबिन से बाहर खिंच गए। फिर एक जोरदार धमाका हुआ। लड़का जाग गया। वह आपदा सिर्फ एक सपना थी, लेकिन वह सपना बहुत ज्यादा असली लगा। लड़के ने जल्दी से ट्रे टेबल का स्क्रू चेक किया और पाया कि वह अब भी टूटा हुआ था। उसे एहसास हुआ कि सब कुछ होने वाला है। उसने चिल्लाकर कहा कि विमान में विस्फोट होने वाला है, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। उसके सहपाठी ने तो उसे रोकने के लिए उससे झगड़ा भी किया। माहौल अफरा तफरी बदल गया। क्रू ने विमान से बाहर निकाल दिया। लड़के के साथी भी उसे देखने आ गए। वे उसे सांत्वना देना चाहते थे, लेकिन कप्तान ने कहा कि वे दोबारा विमान में नहीं चढ़ सकते। शिक्षक को भी विमान छोड़ना पड़ा। जल्द ही विमान ने आसानी से उड़ान भर ली। शिक्षक ने लड़के से सवाल पूछे, लेकिन लड़का लगातार विमान दुर्घटना की बात करता रहा। ये सुनकर उसका सहपाठी और भी गुस्सा हो गया। उसने लड़के को सबकी यात्रा खराब करने का दोषी ठहराया। वे फिर से झगड़ पड़े। एयरपोर्ट के कर्मचारी उन्हें रोकने के लिए दौड़ पड़े। अगले ही पल विमान में विस्फोट हो गया और एयरपोर्ट की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। सभी लोग अविश्वास से देख रहे थे। लड़के की बात सच हो गई थी। लड़के ने समझाया कि उसने सिर्फ एक सपना देखा था, पर किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। जांचकर्ताओं को भी उस पर शक हुआ। उसकी सफाई सुनने के बाद उन्हें लगा कि वह नशे में है। उन्होंने दूसरों से भी पूछताछ की, लेकिन फिर भी कोई उपयोगी सुराग नहीं मिला। इसलिए जांचकर्ताओं ने सभी को घर जाने दिया। कोई नहीं जानता था कि असली तबाही तो अब होने वाली है।